अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की दूसरे दिन की बैठक में मंदिर के 70 एकड़ परिसर के साथ इसे जोड़कर बाहरी इलाके के विकास पर कमिश्नर की टीम के साथ मंथन किया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, राम मंदिर से तालमेल बनाकर ही अयोध्या का विकास कैसे किया जाए, इसको लेकर संबंधित अधिकारियों से प्रस्तावित विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। महासचिव चंपत राय ने कहा कि 70 एकड़ परिसर व संपूर्ण अयोध्या के समग्र विकास पर चर्चा हुई। परिसर के अंदर, परिसर के बाहर का तालमेल जरूरी है। इसके लिए जरूरी सभी लोग एक साथ बैठकर चर्चा करें। अयोध्या के समग्र विकास पर चर्चा हुई। आज और 5 वर्ष के बाद अयोध्या की स्थिति में परिवर्तन होगा। आने वाले समय में भारी भीड़ अयोध्या में आएगी। भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं जरूरी, सड़कें जरूरी, पार्किंग जरूरी है। इस पर सरकार व जिला प्रशासन भी मंथन कर रहा है। श्रद्धालु अयोध्या आए तो कम से कम 2-3 दिन जरूर ठहरे। उन श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था पर चिंतन। आज राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में करीब 1.5 घंटे होमवर्क हुआ। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी के मुताबिक कमिश्नर की टीम ने विकास की जो तस्वीर पेश की वह बेहद सुखद रही है। इसमें प्रभु राम के सांस्कृतिक राज्य की तस्वीर दिखाई देगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या के संपूर्ण परिसर की जो योजना योगी सरकार ने तैयार की है, उसमें एयरपोर्ट से लेकर गरीबी कैसे दूर की जाए, साफ सफाई व निराश्रित महिलाओं के पुनर्वास तक की योजनाओं को शामिल किया गया है। वहीं ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि 60% नींव की खोदाई का काम पूरा हो चुका है। बचा काम मार्च में पूरा हो जाएगा। वहीं अप्रैल में मंदिर की नींव की भराई का कार्य शुरू हो जाएगा। 70 एकड़ परिसर का विकास और 70 एकड़ के बाहर अयोध्या का विकास, इन दोनों में तालमेल चाहिए। अंदर कुछ हुआ, बाहर कुछ हो गया तो बिगड़ जाएगा। तो ये बात तभी संभव है जब सब इकट्ठे बैठकर एक दूसरे के विचार को सुन लें। आज कोरोना के पहले एक अनुमान क्या है अयोध्या में साल भर में लोगों के आने का? 5 वर्ष के बाद ये क्या हो सकता है? इतने लोग आएंगे, सड़कों की स्थिति क्या है, सुविधाएं क्या है, पार्किंग की व्यवस्था क्या है? इसका चिंतन सरकार में, प्रशासन में क्या हो रहा है? यात्री आए तो यहाँ 2-3 दिन कम से कम ठहरें। उसकी हम क्या व्यवस्थाएं कर सकते हैं, उनको खाली ना रहना पड़े, इधर उधर दर्शन कर सकें। ऐसी समग्र चिंतन हो तो सब लोगों ने सामूहिक बैठकर एक दूसरे के विचारों को सुना। यही 1-1.5 घंटे की होमवर्क है। सर, राम मंदिर के लिए क्या बहुत अच्छी मिट्टी में सर डिजाइन कब तक आ जाएगा? हम अनुभव नहीं करते, नहीं तो वो क्या कहते हैं, क्या अधकचरे हकीम के हाथ में नब्ज देने पर कई बार गड़बड़ होती है। आज की बैठक पे क्या रहा सर? आज की बैठक सबके लिए ही, किंतु विशेष रूप से मुझे तो बहुत समाधान, संतोष प्रदान करने वाली रही, क्योंकि हमारे कमिश्नर साहब और उनकी सारी टीम ने जिस प्रकार का प्रेजेंटेशन अयोध्या जी के विकास का, परिसर के विकास का हम लोगों के सामने रखा, उसमें एक एक पहलू जिस ढंग से हमारे सामने आ रहा था, उसके चित्र का अवलोकन करना, उसके पीछे के तत्वों को समझना, उसको दिए हुए शीर्षकों को जानना, ये सब कुछ इतना आनंददायी था। जैसे कि उन्होंने लिखा है, अयोध्या द रेनेसांस ऑफ रामराज, अथवा अयोध्या द वैदिक सिटी, नॉलेज सिटी, ये सारे शब्द अयोध्या को पुनः उस वैभव की ओर ले जाने वाले शब्द हैं जो वैभव भगवान श्री राम की परंपरा ने हम लोगों को दिया था, देखा था। विशेष रूप से आज बैठ करके
और इसका पूरा अवलोकन करके इस भूमि की गरीबी कैसे दूर होगी, इस भूमि का अज्ञान कैसे दूर होगा, इस भूमि की गंदगी कैसे दूर होगी और यह कैसे एक विशिष्ट रूप से रघुवंश की राजधानी के रूप में जैसे रही है उसी प्रकार राम संस्कृति की राजधानी के रूप में विकसित होगी। इसका बड़ा सुंदर चित्रण हम लोगों के सामने आज रखा गया। बिल्कुल एयरपोर्ट से लेकर के सामान्य ग्रामीण लोगों को जहां कॉटेज इंडस्ट्री के माध्यम से गरीबी दूर करने का प्रयास है और जहां निराधार हमारी माता महिलाओं के लिए कौशल्या सदन जैसा निर्माण होना है, ये सब बातें कभी किसी को तो भी इतिहास में करनी चाहिए थी। वे पूज्य योगी जी के माध्यम से हो रही है। हम उनके साथ जुड़ करके ये सारा काम कर रहे हैं। इसका हमें जो जमीन थी वो अब तक मजबूत मिल गई है और दूसरा डिजाइन कल तो बता दिया, वो 60% नींव की खुदाई हो गई है, बहुत मजबूत मिट्टी नीचे प्राप्त हो गई है जहां से हमको भराई करना है। 40% काम और बाकी है, वो बहुत शीघ्रता से पूरा हो जाएगा मार्च में, उसके बाद आगे काम चलेगा। सर डिजाइन और मटेरियल के लिए वो कब तक आ जाएगा सामने? नहीं, डिजाइन मटेरियल वो सब टीसी और एलएनटी मिलकर के फाइनल कर लिए हैं। वो जब करना शुरू करेंगे तो एक बार बताएंगे कि ये हमने तय किया है, इस पर आगे बढ़ रहे हैं। आज तो कोई स्पेसिफिक डेट है कब या कुछ समय है कब? डेट नहीं, खुदाई पूरी होने के बाद ही ये काम आगे बढ़ सकता है और जब उनका काम पूरा हो जाएगा जिस पर वो काम कर रहे हैं इंजीनियर मटेरियल पर, फिर वो टेस्टिंग शुरू करेंगे तो हम लोग भी उसको प्रैक्टिकली ध्यान में आएगा और आप सबको बताएंगे। और कब से लोगों को मंदिर बंद की बुनियाद? अप्रैल में मौसम भगवान ठीक रहे तो उस काम शुरू होना चाहिए। जो बैठक है 2 दिवसीय है, अब कल 2 दिवसीय थी, आज पूरी हो जाएगी, शाम को फिर होगी। हाँ, बैठक लगभग समाप्त है। अब केवल जो विषय विचार हुए और समीक्षा के लिए ट्रस्ट लोग बैठे। केवल एक अंतिम सवाल ये है कि जो 2 दिनों की बैठक हुई इसमें क्या कंक्लूडेड रिजल्ट सामने आए हैं और किन बिंदुओं पे खासतौर पे चर्चा हुई, पॉइंट आउट कर बताएं तो। बस माने चंपत जी ने बताया कि कल हम सब जो ट्रस्ट के लोग परिसर के अंदर क्या विकास हुआ, कैसे आगे करना है, उन विषयों पर विचार कर रहे थे। मंदिर निर्माण से संबंधित विषयों पर विचार कर रहे थे। आज अयोध्या के बाहर और मंदिर के अंदर का कैसे समन्वय रहे, तालमेल रहे। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने जो अयोध्या के विकास की कल्पना सजोई है, जिस पर सरकार आगे बढ़ रही है, उस सब का ताल